आपकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है। और वेरिएबल क्या था, जैसे num1 num2 ये सब आपके वेरिएबल थे। वेरिएबल हमने डेफिनेशन बताई थी, तो हमने कहा था वेरिएबल क्या है, लोकेशन ऑफ मेमोरी। और क्या क्या था, एक सिंबॉलिक नेम है जो किसी वैल्यू को रिफर करता है। ठीक है। तो कल बच्चे ने इस तरह लिखा था SI। ठीक है। तो अब ये SI क्या है आपका, बताओ। एक स्ट्रिंग हो गई बस। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, उसकी वैल्यू क्या है, SI है। इसको अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं SI, ठीक है, तो अब बताओ, जो ग्रीन कलर का SI है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। वेरिएबल। ग्रीन कलर का जो SI है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, वो एक स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग है। और SI जो है वो आपका एक वेरिएबल है। ठीक है। तो इस ऐसे उसने लिखा था तो उसका प्रिंट SI हो रहा था। ठीक है, पहली बात। तो अब मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे मैंने लिया था num1। num1 नहीं था उसमें, P था, P। तो P क्या है, P इज इक्वल टू, मतलब P में कुछ जा रहा है, समथिंग स्टोर कर रहे हो P में। तो P एक क्या आपका वेरिएबल है, और P क्या स्टोर कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो बस मैंने यहाँ पे इंट और यहाँ पे इनपुट, और इनपुट पे हमने प्रॉम्प्ट में दे दिया P इज इक्वल टू। ठीक है, कंफर्म। तो अब आप P आएगा इसमें। सेकंड था हमारा R। तो R इंट इज इक्वल टू, मैं सब इंटीजर में ले रहा हूँ, इनपुट यहाँ पे R। अब देखो, जो ये P है वो क्या है आपका, P कॉलन, ये एक स्ट्रिंग है, इसका कुछ मतलब नहीं, बस ये आप कह सकते हैं बुक लिखी हुई है, बुक में क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। अब उस बुक, पूरे बुक का एक नाम है, बुक का नाम है, उससे बुक पहचानी जाती है। तो ये आपका P है, वो नाम है उसका। जो डेटा आएगा यूजर से कीबोर्ड के थ्रू, वो P में स्टोर होगा। और P एक वेरिएबल है, R एक वेरिएबल है, T। T इंट इनपुट। ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ इन्वर्टेड कामा में T। तो अब जैसे इसको रन कराओगे, यूजर से 3 डेटा आ जाएंगे। फिर देखो SI सिंपल इंटरेस्ट, आप इसको चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिख सकते हो। ठीक है, या केवल S लिख सकते हो। यहाँ पे S क्या है, एक वेरिएबल है। S एक वेरिएबल है जो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो उस बच्चे ने स्लैश का सिंबल लगाया था, ये वाला। ठीक है। तो ये आपका बैक स्लैश होता है, और डिवाइड का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है। सो मतलब आपकी सी बेसिक कमजोर है, फिर भी हम इसको हम कवर करेंगे 2 क्लास के बाद, जब हम लोग वेरिएबल के बाद डेटा टाइप पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना जान लो। ठीक है, सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका डिवीजन का सिंबल होता है। नेक्स्ट, अब इसमें जो आपको देखोगे, एस में क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसको हम लोग सिंपली केवल एस लिखेंगे, ना कि ऐसे प्रिंट इन्वर्टेड कामा में एस। ठीक है। सो बताओ, जो ऊपर एस, ये प्रिंट एस लिखा है, इससे क्या प्रिंट होगा और इससे क्या प्रिंट होगा। नीचे वाले से सर स्ट्रिंग एस सिर्फ प्रिंट बस एस होगा, प्रिंट और हो ऊपर जाएगी, वाले क्यों, से सर उसकी क्योंकि वैल्यू। ये एक स्ट्रिंग है, सिंपल सा स्ट्रिंग, और ये एक वेरिएबल है एस। ये एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, सेव करते हैं, रन करा के दिखा देते हैं हम आपको। जैसे यूजर से P मांगा तो हमने 1000 डाला। ठीक है। R 10%। ठीक है। T आपका 2 साल, तो 200 आ गया। तो ये जो पहला S से आया है वो क्या है, उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो वैल्यू S में स्टोर थी, और S को हमने प्रिंट किया, और अगला सिंपल S प्रिंट हो गया। तो ये आपका सिंपल सा एक स्ट्रिंग थी जो प्रिंट हो गई है। सो आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा, जिसने भी पूछा था कल। ठीक है। सर आइडेंटिफायर, पाइथन में देखो,
कोई भी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका एक यूनिक नेम देना पड़ता है। जैसे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूनिक नेम देना पड़ेगा, उसी तरह जब आगे जाओगे फंक्शन पढ़ोगे, क्लास पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, मेथड पढ़ोगे, सबका एक यूनिक नाम होता है जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन पूरे कलेक्शन का नामिंग को, जो नेमिंग होती है, जो रूल होता है, उसी को कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन डालो आइडेंटिफायर। एक दो पॉइंट लिख लो बस, इतना सफिशिएंट है। An identifier is a sequence of letter, digit, and underscore. An identifier is a sequence of letter, digit, and underscore that can be uniquely identify a variable, function, method, class, etc. An identifier is a sequence of letter, digit, and underscore. अंडरस्कोर आपका ऐसे होता है, जैसे मान लो ए, ये अंडरस्कोर, ये बी। ठीक है, एकदम नीचे होता है फ्लोर पे। अंडरस्कोर दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, कॉमा फंक्शन, कॉमा क्लास, कॉमा मेथड्स एटसेट्रा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अब देखो पाइथन क्या हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें क्या आता है, एंटिटी या थिंग कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो द आइडेंटिफायर हेल्प टू डिफरेंशिएट The identifier help to differentiate one entity from another entity या one object to another object। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The identifier name must be the identifier name must be different from keywords। The identifier name must be different from keyword। ठीक है, different from keyword मतलब जब आप किसी वेरिएबल का नाम बनाओगे या नाम लिखोगे, उसका वेरिएबल लिखोगे, तो वो आपका कुछ रिजर्व कीवर्ड है। पाइथ प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, उस नाम से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नया टर्म आ गया, रिजर्व कीवर्ड। तो क्या कीवर्ड क्या होते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो कीवर्ड्स, फिर हम बताते हैं कीवर्ड्स। ये दिखाओ तो ऐसे। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिख लो। A keyword are a special reserve word. A keyword are a special reserve word. A keyword is a keyword are yeah is the special reserve word, and each word has a different meaning and different purpose. Each word has a different meaning and different purpose। ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे आप देखे होंगे, जब रोड पे चलते हैं हमें तो कुछ लिखा हुआ मिल होता है, एक 4 से 5 लेटर का एक कोड वर्ड लिखा है, स्टॉप, गो, स्लो, या ऐसे कुछ तो उससे क्या आपको पता चल जाता है, एक पूरी डिफिनेशन पता चल जाती है कि आगे रुकना है या आगे टर्निंग है सिंबल से। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड रख दिए गए हैं, उसको आप देख के बताओगे कि ये फंक्शन ये काम होने वाला है। ठीक है, so in the Python 3.6 point something में 33 रिजर्व कीवर्ड हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप चाहोगे तो टर्मिनल में जाके यहाँ पे सेल में जाके प्रिंट कर लो। प्रिंट, यहाँ पे HE हेल्प, याद होगा आपको इन्वर्टेड कामा में क्या लिखना था, वहां पे प्रिंट लिखना था, यहाँ लिख दो की वर्ड्स। ठीक है, की वर्ड्स, WORDS। ठीक, इंटर किया तो देखो इतने सारे कीवर्ड आपके खुल के आ गए। नहीं पाया था। ठीक है, तो अब देखो आप खुद से अपने में टाइप करो पहले, हेल्प कीवर्ड, हेल्प कीवर्ड, तो क्या आया होगा, हियर इज द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड है। अब देखो फॉल्स,
तो false नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्लास नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। फ्रॉम नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। और नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है। इसी तरह ग्लोबल, पास, इफ, ट्रू, डेफ, इफ एंड, डेल, इंपोर्ट, रिटर्न, इफ एल्स, इस नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब ये समझो कि जितना प्री डिफाइंड वर्ड है उस नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्लास का नाम लिखना, या उसका मेथड का नाम लिखना, या वेरिएबल नेमिंग करना, या फंक्शन नेमिंग करना, सब आइडेंटिफायर के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप आइडेंटिफायर नेमिंग रूल सीख गए तो आप वही रूल अप्लाई करके क्लास भी बना सकते हो, वही रूल अप्लाई करके आप फंक्शन का नेम दे सकते हो, वही रूल अप्लाई करके वेरिएबल बना सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइडेंटिफायर नेमिंग रूल। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल ब्रैकेट में लिख लेना, वेरिएबल नेमिंग रूल, क्योंकि भी आप वेरिएबल पढ़ रहे हो। ठीक है। तो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल ब्रैकेट में लिखना, वेरिएबल नेमिंग रूल। अब कुछ नाम लिखने के रूल्स हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जो नेमिंग रूल है वो किसका ग्रुप है। याद करो, कल मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ लेटर, कैरेक्टर, अ नंबर, लेटर एंड अंडरस्कोर। ठीक है। तो लिख लो पहला पॉइंट, अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन, a valid identifier can have later, a valid identifier can have later ब्रैकेट में लोअर एंड अपर केस। ब्रैकेट मतलब लेटर में आपका स्मॉल लेटर भी आ सकता है और कैपिटल लेटर भी आ सकता है। अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर ब्रैकेट में लोअर एंड अपर केस, कॉमा, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है। अगर ये तीन चीज अगर है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ गया देन सिंपल तक कह सकते हैं कि दिस इज अ इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड वेरिएबल, इनवैलिड फंक्शन नेम, इनवैलिड क्लास नेम, इनवैलिड, ठीक है, मेथड नेम। कंफर्म हुआ। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ, ये आपको सी में पढ़ाया गया होगा मुझे याद है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ, the first character of variable must be an alphabet and underscore. The first character of variable must be an alphabet and underscore. मतलब अब आपको जब ये पहला टेस्ट पास कर जाओ कलेक्शन ऑफ सेम और उसका, देन अब पहला कैरेक्टर चेक करो। ठीक है। और अगर पहला कैरेक्टर इंग्लिश का लेटर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, या अंडर स्कोर आए तो वो पॉसिबल है कि वैलिड होगा। ठीक है। अगर इनके अलावा कुछ और आ गया तो इनवैलिड होगा। तो इसके अलावा क्या बचता है, नंबर बचता है 0 से लेके 9। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट अ नंबर। ठीक है। बट इससे क्या हो जाएगा, आप ये भी कह रहे हो कि नंबर नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है। थोड़ा सा ये अम्बिगुअस है, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि नंबर नहीं आएगा तो कुछ भी आ सकता है। बट मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल लेटर एंड अंडर स्कोर आएगा। ठीक है। कंफर्म। सेकंड पॉइंट। यस सर। चलो। यस। तो जैसे मैंने लिखा एट द रेट, नहीं रुको, अब आते हैं, ऑल द कैरेक्टर, all the character except the first character, all the character except the first character may be an alphabet, may be an alphabet means lowercase and uppercase, may be an alphabet lowercase and uppercase, comma, underscore, comma, digits। ठीक है। comma, digits। तो अब क्या कह रहा है कि पहला कैरेक्टर को छोड़ के
बाकी कैरेक्टर में अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वैलिड आ गया। यहाँ पे देखो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी वैलिड आ गया। तो इसको हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस तरह लिखा जाता है इसको। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। इसमें क्या आएगा? स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कामा, अंडर स्कोर। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है। देन अगला कैरेक्टर क्या आएगा? और ये रिपीट हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपीट। तो स्टार लगाते हैं एक से। जिसे आप पढ़ोगे ऑटोमेटा में ए बी स्टार। इसका मतलब ये होता है कि ए बी, ए बी बी आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कामा 0 से 9, कामा अंडर स्कोर। ये आप लिख लो। जब आप ऑटोमेटा पढ़ोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। सो इस रूल के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है। कंफर्म? कुछ कंफर्म हुआ? हो गया सर। ठीक है। अब नीचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो। ये तो रूल हो गए चेक करने की कि वैलिड है कि नहीं है। नीचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस आर स्पेशल कैरेक्टर। वाइट स्पेस क्या होता है आपका? जैसे ए स्पेस बी, यही आपका कहते हैं वाइट स्पेस या सिंपल स्पेस कह सकते हो। ठीक है। फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आप कीबोर्ड में अगर आपके पास देखोगे जहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है उसके ऊपर शिफ्ट दबाने के बाद जो कैरेक्टर आते हैं मोस्टली वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। लाइक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर, हैज, परसेंटेज, पावर, एट द रेट, स्टार। ये जितने भी आएंगे स्पेशल कैरेक्टर वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर। मस्ट नॉट को अंडरलाइन कर लेना। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड। टू एनी कीवर्ड। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर स्मॉल एफ ओ आर क्या है? ये एक रिजर्व कीवर्ड है। क्या है? एक रिजर्व कीवर्ड है। इससे क्या पता चला? लूप पता चलता है। तो क्या कैपिटल ए ऑफ ओ आर ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है? बताओ बताओ। नो कैपिटल सर। नो, ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है क्योंकि जब हमने प्रिंट किया तो इसमें आया नहीं। तो स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ वाला फॉर दोनों डिफरेंट चीज है। तो इस ये तो आपका एक रिजर्व कीवर्ड है, इसका वेरिएबल नहीं बना सकते। जबकि एफ ओ आर एक वेरिएबल बन सकता है। तो इसमें आप 5 स्टोर कर सकते हो। इसको मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे कैपिटल एफ ओ आर इज इक्वल टू 5। नाउ प्रिंट कैपिटल एफ ओ आर। ठीक है। सेव, रन। देखो 5 प्रिंट हो गया। मतलब जैसे एग्जीक्यूट हुआ आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। मतलब स्मॉल एंड कैपिटल बोथ आर डिफरेंट। इससे पता चलता है आपकी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द पाइथन आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव। The Python identifier name are case sensitive. That's mean the small letter and capital letter are both are different. The small letter and capital letter both are different. Types of variable. Heading download types of variable in Python programming. There are two types of variable in Python programming. First is a local variable. Second is a global variable. Next heading download type of variable. There are two types of variable in Python programming. There are two types of variable in Python programming. First is a local
variable. Second is a global variable. ठीक है? The variable that declare inside the function. The local variable are the variables that declare inside the function and have scope within the function and have scope within the function. Global variable can be used throughout the program and its scope is in the entire program. Its scope is in the entire program. ठीक है, पहले इसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग. जैसे हम इंडियन है, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन इज a ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Python programming provide a global keyword global. Python programming provide a global keyword to use to define a global variable inside the function. To use to define बताना पड़ता है. To use to define a global variable inside the function. ठीक है, चलो इसको हम ऐसे समझते हैं. सिंपल सा,